नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दिन पर दिन बढ़ती ठंड के साथ साथ चुनावी पारा भी देखिए चढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों की इस आर पार की चुनावी लड़ाई से एक और जहां राज्य की दिशा और दशा दोनों तय होगी, तो वहीं राजनीतिक दलों का भविष्य भी बदलेगा। इस वक्त जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें पंजाब को छोड़कर अन्य 4 राज्यों में तो देखिए कमल खिला हुआ है। ये तो देखिए हर राज्य का चुनाव अपने आप में खास है, लेकिन यूपी का चुनाव देश की राजनीति बदलने के लिए काफी अहमियत रखता है, क्योंकि जिस प्रकार राजधानी दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ठीक उसी तरह अब देश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बात जरूर सुनी होगी कि सीएम बनने के बाद एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब राजा या शासक रास्ता भटक जाता है तो भारत के इतिहास में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनमें योगियों और सन्यासियों ने जिम्मेदारी संभाली है। तो इस वक्त सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देखिए समूची भारतीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ का क्या वर्चस्व है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि महज 22 साल की उम्र में दुनिया भर में फैले नागपंथियों के सबसे बड़े मठ यानी कि गोरक्षक पीठ के महंत हैं। तो 26 वर्ष की उम्र में संसद पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ आज 49 की उम्र में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। कहते हैं भगवान गोरखनाथ की तपोभूमि रही गोरखपुर से राजनीति में उतरने वाले योगी आदित्यनाथ को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। अब देखिए ना, गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और जिसके लिए उन्हें गोरखपुर की सीट मिली है। और इसी के साथ 18 साल बाद यूपी में कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो इस बार यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ का कितना साथ देगी, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुए कामकाज को जनता कितना पसंद करती है और योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका क्या यूपी की जनता देगी या नहीं, ये तो देखिए 10 मार्च की तस्वीर साफ करेगी। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के आने वाले गोल्डन 20 ईयर्स को देखा जा रहा है। देश भर के ज्योतिषाचार्यों को ऐसा मानना है कि आने वाले 20 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की तरह विश्व भर में छा जाएंगे। तो ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ की राशि मिथुन बनती है। 5 अंक बुध का है और जो कि वाणी से संबंध रखता है। बुध केतु ग्रहों के संयोग से वो सन्यासी है और इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। एक और जहां दोबारा सीएम बनने की प्रबल संयोग है, तो वहीं कुंडली के ग्रह ये कहते हैं कि उनके पीएम बनने के चांसेस कम है, मगर नीच भंग राजयोग शून्य से उन्हें अग्नि का सितारा बना देता है। 2027 के बाद 15 साल तक वो समाज और धर्म के लिए काम करेंगे। वो भाजपा में सदैव पावर में रहेंगे और यूपी में उनका दबदबा रहेगा और 20 साल बाद वो इंटरनेशनल धर्मगुरु हो सकते हैं। तो देखिए ये तो बात हुई कि आने वाले 15 से 20 सालों में योगी आदित्यनाथ कहां से कहां पहुंच सकते हैं। अब अगर योगी आदित्यनाथ के हठ योग की बात करें तो जिस पर वो एक किताब भी लिख चुके हैं। पहले आपको ये बता दें कि अन्य योग की तुलना में हठ योग आखिरकार होता क्या है। देखिए ये साधना की एक ऐसी पद्धति है जिसमें अभ्यासकर्ता मोह माया से परे हो जाता है। इस साधना को करने से जातक संसार की ओर जाने से इतर अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। इस योग में प्रसुप्त कुंडलिनों को सक्रिय कर जीवन के अगले आयाम पर जाया जाता है और मानव शरीर विभिन्न चक्रों के माध्यम से सक्रिय रहता है। इस अभ्यास से देखिए मानव अपने चक्रों को साधने में सफल होता है और जो कि देखिए इस क्रिया को हठ के साथ किया जाता है और इसलिए इसे हठ योग कहते हैं। अब शास्त्रों में इसे एक प्रतीकात्मक रूप से लिया जाता है और हमारी प्राचीन सभ्यता में हठ योग को सबसे महानतम योगों में से एक माना गया है। लिहाजा इस विद्या में पारंगत कोई योगी अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठकर कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा किए बगैर चैन नहीं लेता। तो देखिए इस बात से आप ये समझ चुके होंगे कि योगी का हठ योग उन्हें किस तरह प्रभावित करता है और उनकी आत्मीय शक्ति का स्रोत भी है और वो जो ठान लेते हैं उसे किए बगैर चैन नहीं लेती। बहरहाल आने वाले 20 सालों में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहां देखना पसंद करेंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।